Allahu Akbar. As a commander, my job is to set up an environment for my soldiers where they are comfortable. प्राइवेट फर्स्ट क्लास चैड जैकोमोविच का कहना है कि अपने ग्रुप के लोगों से बातचीत करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इनके बकौल फ़ौज में शामिल होने से पहले और एक फ़ौजी के तौर पर कुछ अरसे गुजारने के बाद भी जब तक स्पेशलिस्ट ज़ैकरी क्लोवान से वो नहीं मिले थे, मुसलमानों के बारे में उनका नज़रिया मुख्तलिफ था। मैं फ़ौज में भर्ती हुआ और मैंने बुनियादी तरबियत हासिल की, और आप जानते हैं कि टेलीविज़न वगैरह पर आपको कुछ दिखाते हैं, इनकी वजह से आपके ख़यालात में काफ़ी तब्दीली आ जाती है। लेकिन क्लेवान ने कुछ चीज़ों के बारे में मेरा नुक्ता नज़र बदल दिया। वो कैसे? हम एक ही जगह एक ही कमरे में रहते थे और हम इधर उधर की बातें करते रहते थे। मसलन इससे कभी कभी मैं इसके मज़हब के बारे में पूछता था या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता था जो वो करता था, और वो मेरे सवालों का जवाब सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि मैं इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। तो बात यह है कि आप किसी किताब के बारे में कोई फ़ैसला सिर्फ इसके शुरू को देखकर नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बार मैंने किताब खोल ली और इससे बातचीत की तो उसने मेरे जहन को बिल्कुल बदल दिया। क्या उसने कभी आपसे ईसाईयत के बारे में बात की? मैं कैथलिक हूँ और वो मुझसे तकरीबन इसी तरह के सवाल पूछता था, मसलन ये कि तुम्हारा खुदा और अल्लाह के बारे में क्या अकीदे हैं। और फिर मुझे पता चला हम सब एक ही खुदा की इबादत करते हैं और फ़र्क सिर्फ नाम का है। ये तो जाहिर सी बात है कि किसी ऐसे शख्स के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने से जो आपके अकीदे के बारे में कुछ शकूक और शुबहात रखता हो, अफवाहों और गलत नज़रियात को दूर करने में मदद मिल सकती है। और कैप्टन क्रिस्टोफर अराटा इस नज़रिए पर यकीन रखते हैं। इस काम में बहुत वक्त लगता है, और यही वजह है कि जब अमरीकी लोग और अमरीकी फ़ौजी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से इनफरादी तौर पर मिलेंगे और वो इस तरह की सोच रखते होंगे तो फिर उन्हें मालूम होगा कि मैं तो गलत था, मैं क्या सोच रहा था। लेकिन ज़ैकरी क्लोवान को अपने साथियों से ही इनफरादी तौर पर इस्लाम फोबिया का तजुर्बा नहीं हुआ था। उन्होंने अपने कुछ अफसरों के बारे में भी बताया कि वो भी ऐसी बातें करते थे, सब नहीं मगर कुछ, जिनसे जाहिर होता था कि उन्हें भी इस्लामोफोबिया है। सच्ची बात तो यह है कि मैं वाक़तन नहीं जानता कि ऐसा क्यों था, और पहली बात तो यह है कि मैं ये भी नहीं जानता कि क्या वाक़तन ऐसा होता भी है। मैं नहीं जानता कि क्या क्लोवान का मामला कोई वाहिद मामला है या ये कि फोर्ट हुड में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं। मेरे पास इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। क्या इस बारे में कोई छानबीन हो रही है? मेरा ख्याल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक कमांडर के तौर पर मेरे लिए अहम बात यह है कि मैं अपने फ़ौजियों के लिए एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करूं जहां वो सहूलत के साथ रह सके। कमांडर के तौर पर जंग के लिए उनकी तरबियत के सिलसिले में हमारा काम यह है कि हम उनको एक ऐसा माहौल फराहम करें जहां हर शख्स इत्मीनान के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा सके, हर कोई एक दूसरे से मुतमईन हो, हर कोई एक दूसरे पर एतमाद कर सके। क्योंकि जब हम एक बार जंग के मैदान में चले जाते हैं तो फिर ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्राइवेट फर्स्ट क्लास चैड जैकोमोविच उस जमाने के तजुर्बात की बात कर रहे हैं जब वो और ज़ैकरी पहली बार कोरिया में तैनात हुए थे। When we had first came to the unit in Korea, our first day, जब हम पहली बार कोरिया में अपने यूनिट में पहुंचे तो पहले दिन एक फर्स्ट सर्जेंट मुझे, क्लेवान और एक और फौजी को जो हमारे साथ पहले काम कर चुके थे दफ्तर में ले गए। हम सब लोग नए थे और हम वहाँ बैठे हुए थे, और फर्स्ट सर्जेंट ने हमने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और हमारे मजहबी अकायद क्या हैं, और इसी तरह की दूसरी बातें, या ये कि हमें किसी किस्म का मसला तो नहीं है। He was explaining to the first sergeant his routine, and the first sergeant had a problem with it. जब हमने मजहबी अकायद के बारे में बताया तो उसने कहा कि अगर मैंने किसी को मजहबी मामलात सरअंजाम देते हुए देखा तो मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊँगा। जैसे ही उसने ये बात की तो मैंने क्लेवान से आंखों ही आंखों में पूछा कि ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। इस फर्स्ट सर्जेंट के बारे में हमारा पहला तासुर उस वक्त तक अच्छा था जब तक हमने उससे बातचीत शुरू नहीं की थी और क्लेवान के मजहब के बारे में हमने बात नहीं की थी। First image, first impression of this first sergeant was good until we started talking to him.
یہ تمام باتیں سامنے رکھتے ہوئے میں نے کیپٹن کرسٹوفر اراٹا سے ایک بار پھر پوچھا کہ ہم نے کمانڈ کے ماحول کے بارے میں ہی اس طرح کی شکایات سنی ہیں. ممکن ہے کہ آپ کے اپنے یونٹ میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اسپیشلسٹ کلوان اور دوسرے نوجوان فوجیوں کے مطابق چین آف کمانڈ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زاکری کے خلاف صرف اس وجہ سے تعصب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے. میں باقی فورڈ کی بات نہیں کر سکتا. میں صرف اپنے مخصوص یونٹ کے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں. میں نے ایک پرسکون ماحول پیدا کرنے کے لیے جس میں تمام لوگ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں جو کوششیں کی تھیں وہ میرے لیے اب تک فائدہ مند ہیں.